कोरोना वायरस ने इटली में तबाही मचा दी। एक दिन में 919 लोग हलाक। मजमूई तौर पर अब तक 9,134 अफराद जान से चले गए। यूरोप भर का बुरा हाल। स्पेन में आज 559 अफराद हलाक, तादाद 4,934 हो गई। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका में केसेस रिपोर्ट। 93,440 अफराद वायरस का शिकार। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5,75,000 से जायद हो गई। हलाकतें 26,300 से तजावुज कर गईं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 61 केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,296 हो गई। पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अब्दुल सलाम आफरीदी भी कोरोना का शिकार। पाकिस्तान में 3 डॉक्टर्स भी मोहलिक वायरस की तस्दीक। कराची में पुलिस अफसर भी कोरोना वायरस का शिकार। जिला साउथ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर का टेस्ट मस्बत आ गया। निजी अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। तर्जुमान सिंध पुलिस ने तस्दीक कर दी। मुतासिरा पुलिस अफसर के अहले खाना के टेस्ट भी ले लिए गए। रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर के म्यू अस्पताल में कोरोना मरीज की हलाकत। दिलखराश वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मुतासिरा मरीज को बांध कर रखा गया था। रात भर तड़पता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह मौत हो गई। वजीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने म्यू अस्पताल में मरीज को बेड से बांधने का एतराफ कर लिया। कहा मुतासरा मरीज बहुत ज्यादा घबराहट का मुजाहरा कर रहा था। मरीज दरवाजा खोलकर ग्राउंड की तरफ चला गया था, जिसे सिक्योरिटी एहलकार वापस लाए। मुतासरा शख्स के ज्यादा शोर मचाने पर उसे पट्टियों से बांधा गया। इस तरह के मरीजों को आम तौर पर ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। ईरान के अंदर इस तरह जब फैली तो ईरान खुद भी कोप कर सकता था, तो कई जगह तो उन्होंने धकेल दिया हमारे पाकिस्तान साइड के ऊपर। सर्कमस्टांसेस में हमारे लिए था बड़ा मुश्किल, हालांकि मिस मैनेज नहीं कह सकते, वहाँ थी नहीं मैनेजमेंट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे रिस्पांस में देर हुई। वायरस आया तो ईरान ने भी पाकिस्तानियों को धकेल दिया। कप्तान में मैनेजमेंट ही नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। कहा कोरोना से लड़ेंगे, हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। कप्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील कर दी। खाने पीने की अशिया की किल्लत के पेश नजर गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। गरीब अफराद के लिए कोरोना रिलीफ फंड भी कायम। डेली वेजर्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए टाइगर फोर्स बनेगी। वजीर आजम का लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी हुक्म। सिंध वालों तैयार हो जाओ, लॉकडाउन अब मजीद सख्त हो जाएगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। सूबे भर में तमाम दुकानें अब रात 8 की बजाय शाम 5 बजे ही बंद करा दी जाएंगी। पालतू जानवर और परिंदों को खुराक देने के लिए दोपहर 2 से 4 बजे तक का वक्त मुख्तस। पंजाब में भी तमाम दुकानें रात 8 से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। मुश्किल की घड़ी में चीन का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। चीन से तिब्बी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। सप्लाई खुंजराब पोर्ट से पाकिस्तान के हवाले की गई। कराची में भी इमदादी सामान की दूसरी खेप पहुंच गई। 56,000 मास्क और टेस्टिंग किट्स शामिल। कोरोना वायरस के फैलने के पेश नजर ईदी फाउंडेशन का बड़ा फैसला। मुल्क भर में ईदी के सर्द खाने और मैयत गुस्ल खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। कोरोना वायरस के पेश नजर मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी रही। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में कुछ मसाजिद में पाबंदी के बावजूद नमाज जुमा के इज्तिमात हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स 842 पॉइंट्स इजाफे से 28,109 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर भी 169 रुपए तक ट्रेड करते दिखाई दिया। कारोबार के इख्तिताम तक रिवर्स गियर। 59 पैसे कमी के बाद डॉलर 165 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ।
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی کورونا وائرس کا شکار، ویڈیو پیغام میں تصدیق کی، کہا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، رپورٹ کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ لائن سولجر، اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے ہیروز کو قوم کا سلام۔ پولیس کی جانب سے بھی مسیحاؤں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، مختلف اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کو پھول پیش کیے گئے۔ کراچی میں پولیس افسر بھی متاثر ہو گیا، ضلع ساؤتھ انویسٹیگیشن کے انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، انسپیکٹر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ترجمان سندھ پولیس کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے، متاثرہ پولیس افسر کے اہل خانہ کے ٹیسٹ بھی لے لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے۔ جی فیضان جلیس، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، کراچی ضلع ساؤتھ انویسٹیگیشن میں تعینات یہ پولیس افسر ہیں جو کہ کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب انہیں کورونا کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہوئی، ان کی جب حالت بگڑی ہے تو انہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ان کا کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ترجمان سندھ پولیس یہ کہتے ہیں کہ جو متاثرہ پولیس افسر ہے ان کا کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا، جس کے بعد ان کے دیگر جو اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر جو پولیس اہلکار ہیں ان کا بھی جو ہے وہ کورونا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے جب آئی جی سندھ کو اطلاع ملی تو انہوں نے جو ہے وہ جو ویلفیئر بورڈ ہے، ویلفیئر کا جو شعبہ ہے پولیس کا، ان کو ہدایت جاری کی کہ متاثرہ ہونے والے پولیس افسر کی طبی امداد کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کو جو ہے وہ فی الفور یقینی بنایا جائے۔ جی تشویشناک خبر شامل کی کراچی سے، جہاں ضلع ساؤتھ انویسٹیگیشن ٹیم کے انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، انسپیکٹر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ترجمان سندھ پولیس کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں، کورونا وائرس سے کراچی میں پولیس افسر بھی متاثر ہو گیا، ضلع ساؤتھ انویسٹیگیشن کے انسپیکٹر کورونا ٹیسٹ ان کا مثبت آیا، انسپیکٹر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیضان جلیس، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں گے، ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں ایک ڈاکٹر میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹر جو تھے یہ پولی کلینک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے اور اب انتظامیہ نے ہاسٹل کو سیل کر دیا، جبکہ رہائش پذیر تمام 20 ڈاکٹرز کو قرنطینہ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں ایک ڈاکٹر میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر پولی کلینک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں اور اس ٹیسٹ رپورٹ کے مثبت آنے کے بعد انتظامیہ نے ہاسٹل کو سیل کر دیا، جبکہ رہائش پذیر تمام 20 ڈاکٹرز کو قرنطینہ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر اس وقت ہم نے شامل کی، ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں ایک ڈاکٹر میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر پولی کلینک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کے بعد انتظامیہ نے ہاسٹل کو سیل کر دیا، جبکہ وہاں رہائش پذیر تمام 20 ڈاکٹرز کو بھی قرنطینہ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مولک وائرس نے اٹلی میں تباہی مچا دی ہے، ایک ہی دن میں 919 افراد ہلاک ہو گئے۔ اٹلی میں مجموعی طور پر اب تک 9134 افراد جان سے جا چکے۔ پورے یورپ کا برا حال ہے، اسپین میں آج 559 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 4934 ہو گئی۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں سامنے آئے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 93,440 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا متاثرین کی تعداد 5,75,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,300 سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ کورونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس مولک وائرس نے اٹلی میں تباہی مچا دی، جہاں ایک ہی دن میں 919 افراد ہلاک ہو گئے۔
आपको बताएं कि म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे की हकीकत सामने आ गई। जाँ बाक होने वाले मरीज को इलाज के बजाय बांध कर रखा गया। मरीज सारी रात तकलीफ से चिल्लाता रहा। मरीज को बांधने और इलाज फराहम ना करने की फुटेज सामने आ गई। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए आला हुक्काम से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। शेखुपुरा का रिहायशी 70 साल मोहम्मद हनीफ 3 रोज से कोरोना के मर्ज की वजह से म्यो अस्पताल के नॉर्थ मेडिकल वार्ड में जेर इलाज था। अस्पताल इंतजामिया ने इलाज की बजाय मरीज को बेड पर बांध दिया। मरीज तड़पते हुए इलाज या प्राइवेट अस्पताल रेफर करने की अपील करता रहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। प्राइवेट इलाज मेरे भाई को बुला रहे बस। वार्ड में मौजूद एक मरीज 2 रोज कबल इटली से आया, जबकि एक मरीज अस्पताल के अमले का बर्ताव भी मंजरे आम पर लाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सारी रात वार्ड में किसी डॉक्टर या नर्स ने चक्कर ही नहीं लगाया। मुश्तबा और कन्फर्म केसेस को एक साथ रखा जा रहा है। कोई डॉक्टर विजिट भी नहीं कर रहा। रात से इस बंदे को पूरी रात ये बंदा चीखता रहा है, ये रोता रहा है, चीखता रहा है। इसको पूरी रात किसी ने विजिट नहीं किया, एक बंदे ने विजिट नहीं किया। पर इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। रात 3 बजे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस मांगी, यहाँ पे उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की गई। 1 घंटे तक बाबा जी ऐसे ही चीखते रहे। उसके बाद बाबा जी ने उठने की कोशिश की तो बाबा जी अपने बेड के पास गिर गए। जुम्मे की सुबह वार्ड में आने वाली नर्स ने मरीज मोहम्मद हनीफ को वॉशरूम जाने के लिए खोला। 15 मिनट बाद मोहम्मद हनीफ को चेक किया गया तो वो वॉशरूम में ही जाँ बहक हो चुका था। वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। सलीम शेख, आज न्यूज़, लाहौर। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने म्यू अस्पताल में मरीज को बेड से बांधने का एतराफ़ कर लिया। कहा मुतासरा मरीज बहुत ज्यादा घबराहट का मुजाहरा कर रहा था। मरीज दरवाजा खोलकर ग्राउंड की तरफ चला गया था, जिसे सिक्योरिटी एहलकार वापस लाए। मरीज के ज्यादा शोर मचाने पर उसे पट्टियों से बांधा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मरीजों को अस्पतालों में इसी तरह ट्रीट किया जाता है। वो हलूसिनेट करना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे फलां नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और मतलब मुझे ले जाओ, मुझे बाहर निकाल दो, कुछ इस तरह की बातें की। फिर वो दरवाज़ा खोल के और बाहर निकल गए, ग्राउंड के अंदर निकल गए अस्पताल का, जो हमारा नॉर्थ मेडिकल का वार्ड का। उनको उस वक़्त सिक्योरिटी वाले अंदर लेके आए और अंदर लाके वो बहुत एजिटेट कर रहे थे। और एजिटेट जो बहुत ज़्यादा मरीज़ करते हैं, अगर आप उनको सेडेट करने की कोशिश करें तो उसका ये नुकसान होता है कि कई दफ़ा आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो उनको सेडेट भी नहीं किया जा रहा था, उनको ऑक्सीजन लगाई गई। वो अपने आप को क्योंकि एजिटेट बहुत कर रहे थे, उनके हाथ जो थे वो पट्टियों से आप उसके साइड पे बांध देते हैं। और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स जो बहुत एजिटेट करते हैं, टाइम्स यू हैव टू डू इट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा तादाद में इजाफा हो गया। तादाद 1296 हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरीन की तादाद सिंध में 440 हो गई। मुल्क भर में अमवात की तादाद 9 हो गई। पंजाब में 425, खैबर पख्तूनख्वा में 180, बलूचिस्तान में 131, गिलगित में 91, इस्लामाबाद में 27 और आज़ाद कश्मीर में 2 हो गई। आज अब तक मुल्क भर में 61 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर ईदी फाउंडेशन ने मुल्क भर में सर्द खाने बंद कर दिए। मैयतों को गुस्ल और कफन देने का अमल भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। फैजान चलीस रिपोर्ट करेंगे। मुबैना तौर पर कोरोना से हलाक अफराद की मैयत ईदी सर्द खाने मुंतकिली का मामला ईदी फाउंडेशन ने फौरी तौर पर सर्द खाने बंद कर दिए और गुस्ल कफन का अमल भी रोक दिया। हमने पूरे पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के जितने भी सर्द खाने थे और गुस्ल खाने थे वो बंद कर दिए। लेकिन लोगों को अगर कफन चाहिए, सामान चाहिए गुस्ल का, तो वो हम दे देंगे। और लोगों से दरख्वास्त है कि अपने कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट, इवन जो कि टेस्ट नहीं हुए, उनका इंतकाल अगर हो गया है तो उनके जो गुस्ल देने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालें। कहीं हमने कोरोना मुतासरीन की मैयतों को गुस्ल तो नहीं दे दिया। इस सवाल ने रज़ाकारों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया। हमारे भी छोटे जो बड़े बच्चे हैं, मगर ये है कि हम भी 26-27 साल से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी देखी नहीं है। अब जिस तरीके ये बीमारी चल रही है, जो हवा फैल रही है, तो हमें भी मजबूरन अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस की बॉडी अगर इधर आ जाती है
तो उससे स्टाफ भी हो सकता है मुतासिर, और जो आवाम यहाँ पे लेने आ रही है, लेके जा रही है, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। ईदी फाउंडेशन के जेर तहत मुल्क भर में 10 मैयत सर्द खाने और 20 गुसल के मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर फलाही इदारों के जेर तहत ये काम जारी है। फैजान जलीस, आज न्यूज़, कराची। तफ्तान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा एतराफ, कहा कोरोना आया तो ईरान ने पाकिस्तानियों को धकेल दिया, हमारी तरफ से भी रिस्पांस में देर हुई, कोरोना से लड़ेंगे, कहा हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। वजीर आजम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील की है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम की एंकर पर्सन से गुफ्तगू, बताया कोरोना आया तो ईरान ने पाकिस्तानियों को धकेल दिया, हमारा रिस्पांस भी लेट था, तफ्तान में कोरोना से निपटने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं थी। ईरान के अंदर इस तरह जब फैली तो ईरान खुद भी कोप कर सकता था, तो कई जगह तो उन्होंने धकेल दिया हमारे पाकिस्तान साइड के ऊपर। सर्कमस्टांसेस में हमारे लिए था बड़ा मुश्किल, हालांकि मिसमैनेज नहीं कह सकते, वहां थी नहीं मैनेजमेंट। वजीर आजम ने अज़्म किया कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हमारी होगी, मुल्क में हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। हम इंशाल्लाह अगर बाहैसियत कौम हम सब इकट्ठे लड़ेंगे तो वो असर बड़ा कम होगा। सारा मुल्क मिल के ये मिसाली तौर पे दुनिया में मिसाल बनेगी इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला। इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल इसी कोरोना में ठीक होंगे, क्योंकि अब हमारी सारी अटेंशन है हॉस्पिटल्स की तरफ। वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मदद की भी अपील कर दी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जरूरत है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे स्टेट बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाएं, जो भी बाहर से डॉलर्स आप डिपॉजिट करवाएं, ताकि हमारे रिजर्व्स बूस्ट हों। वजीर आजम ने खाने पीने की अशिया की किल्लत के पेश नज़र गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया। सारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सामान की ट्रांसपोर्ट है, जो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उसको हमने आज़ाद छोड़ दिया, यानी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है। लॉकडाउन से मुतासर आवाम के लिए कोरोना रिलीफ फंड और टाइगर फोर्स का क़याम 31 मार्च से अमल में लाया जाएगा। एक फंड अनाउंस कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होगा कोरोना का, जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। 31 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर की कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं, वो फोर्स हम अनाउंस करने लगे। इन नौजवानों के जरिए उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाएंगे। वजीर आजम ने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद की रिहाई के अहकामात भी दिए। अवाम से कहा घबराने की जरूरत नहीं, तहम आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो अभी कुछ कह नहीं सकते। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती का ऐलान, दुकानें रात 8 बजे के बजाय शाम 5 बजे बंद होंगी। हुकूमती अहकामात पर पुलिस कल से अमल दरामद कराएगी। कराची में लॉकडाउन के